राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तजनों, मैं आपको कलयुग के आगमन के बारे में बताने जा रहा हूं। राजा परीक्षित धर्मनिरपेक्ष राजा थे। अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनकर निकल पड़े अपने देश में भ्रमण करने के लिए। जब वो निकले, सब लोग खुशहाल थे, बहुत आनंदित खुशी मन से निकले। उनके सामने एक दृश्य आया। एक शूद्र गाय और बछड़े को लात से यानी पादम प्रहार करता हुआ, लात से मारता हुआ ला रहा है। राजा परीक्षित देखकर बड़ा दुखी हुए। उन्होंने बोला कि जिस गौचारण के लिए मेरे कृष्ण भगवान यहाँ आप गौ चराए, उनके धरे धाम जाते हैं और इसकी इतनी हिम्मत कि गौ को लात से मार रहा है। तलवार उठाए और जीव ही उन पे प्रहार करना चाहे, उनके चरणों में गिर पड़ा। शास्त्र धर्म कहता है, शरण में आए हुए पर कभी प्रहार ना करे। राजा परीक्षित ने तलवार को रख लिया और उसको साइड में कर दिया और गौ और बछड़े से पूछे कि आप लोग कौन है, अपना परिचय दीजिए। गौ माता बोली कि मैं किसी का दोष नहीं दे रही हूं, मेरे पूर्व जन्म का कोई दोष है जिससे मुझे यह यातना सहना पड़ा, मुझे यह कष्ट सहना पड़ा। राजा परीक्षित बोले, मैं समझ गया, आप साक्षात धर्म है और ये धरणी है, लेकिन आप धर्म और धरने के बीच में दुष्ट कौन है, मैं इसको नहीं पहचान पा रहा हूं। पूछे राजा परीक्षित कि अरे तेरा परिचय क्या है? और कलयुग ने हाथ जोड़कर बोला, सरकार मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित बोले, कलयुग? कली का मतलब ही होता है कलह। राजा प्रजा में कलह, बाप बेटे में कलह, भाई भाई में कलह, पति पत्नी में कलह। कलयुग का अर्थ होता है कलह। राजा परीक्षित बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला, सरकार सप्तद्वीप वसुंधरा में एक छत्र आपका ही राज है, मुझे कोई स्थान दीजिए, बताइए मैं कहां जाऊं। राजा परीक्षित उनको 4 जगह स्थान दिए। बोले, चले जाओ जहां पे लंपट लोग रहते हैं, भगवान का चर्चा नहीं करते, घर घर की चर्चा करते हैं, तुम चले जाओ वहां पे रहना। दूसरा स्थान जहां पे जीव हिंसा होता हो, चले जाओ वहां पे रहना। तीसरा, राजा परीक्षित बोले, जहां वेश्यावृत्ति होता हो, चले जाओ वहीं पर रहना। चौथा, जहां दारू शराब का अड्डा हो, आप वहीं पर रहना। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला, महाराज जैसा देवता वैसा पूजा, मेरे में एक गुण भी बड़ा प्यारा है। राजा परीक्षित बोले, तुम्हारे अंदर गुण? हाँ सरकार, बहुत प्यारा गुण है मेरे अंदर। बोले, कैसा, थोड़ा बताना। बोले कि 84,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं अपने युग में केवल दिन और रात 24 घंटा में दर्शन कराऊंगा। राजा परीक्षित बड़ा खुश हुए, बोले कि दिन और रात, इसके अंदर तो बहुत प्यारा गुण है। बोले, अपने मर्जी से एक वरदान मांग लो। बोले, मुझे स्वर्ण में और निवास मिल जाए। राजा परीक्षित ने सोना में कली का वास दे डाले। और 6ठा अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, सोना में मेरा वास है। अब कलयुग का वास माने या कन्हैया का वास माने? सप्तऋषि के पास लोग गए, इसके समाधान कीजिए। सप्तऋषि बोले कि जो स्वर्ण आप मार्केट से लेते हैं, देवता को चढ़ा के धारण किया जाए, पहना जाए, उसमें कलयुग वास नहीं करेगा। और जो सोना डायरेक्ट गए, उंगली में लगा लिए, कान में लगा लिए, नाक में लगा लिए, देवता को नहीं चढ़ा, उसमें कली का वास होगा। राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे, और मुकुट के अंदर में 9 रत्न का मुकुट का ऊपर सजाया गया था, उसमें 9 रत्न था, उसमें सोना भी था। वही मुकुट पहन के और चल दिए शिकार खेलने।
शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। शिकार उनको नहीं मिला, थक हार के लौट कर आने लगे। राजा परीक्षित बोले कि चलते हैं, बगल में शमीक मुनि का आश्रम है, वहां पे जल तल करेंगे, फिर अपना चले जाएंगे। शमीक मुनि अपना समाधि लगा चुके थे। अब कली के प्रभाव से राजा परीक्षित बोले कि मैं मुनि के आश्रम में आया, कुछ जल तल करेंगे, चलेंगे, और इन्होंने देखकर जोट मोट के समाधि लगा ली। चलो ट्राई करते हैं। मरा हुआ सर्प था, उठाया, उनके गले में डाल दिए। अगर संत की सच्ची समाधि होगी तो कोई बात नहीं, अगर सच्ची समाधि नहीं होगी तो उठ के भाग लेंगे। लेकिन संत की सच्ची समाधि थी। इस दृश्य को एक बालक देख रहा था और शमीक मुनि का 5 वर्षीय बालक कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। उस बालक ने जाकर शमीक मुनि के बालक को बताया कि पता है, जिन राजा महाराजाओं के चरण रज, जिन राजा महाराजाओं ने संत ब्राह्मण के चरण रज अपने मस्तक पर सजाते थे, उस राजा की देखो इतना हिम्मत हो गया कि तुम्हारे पिता के गर्दन तक उनका हाथ चला गया और मरा हुआ सर्प उनके गले में लपेट कर ऐसे ही छोड़ के चल दिए। बालक रोने लगा, बहुत तकलीफ हुआ उस बालक को। उसने जल उठाया और श्राप दे डाला। बोला कि हे राजा, तुमने मेरे पिता के गर्दन, मेरे पिता के गिरेबान तक अपना हाथ डाले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन वही तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। बच्चा भागे भागे आया और आने के बाद में बच्चा पिता के गोद में बैठ के रोने लगा। शमीक मुनि का ध्यान भंग हो गया। सर्प को गले से निकाल के नीचे रखे और बोले, अरे बेटा तो मरे मरा है, इसके लिए तुम रो रहे हो? लेकिन अन्य बालक ने जब पूरी बात बताई, शमीक मुनि बहुत दुखी हुए। संत थे, बोले बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। एक राजा मेरी कुटिया पर आया, उसका सेवा किया, ना भाव किया, ना आदर किया, ना सत्कार किया, उल्टा तुमने श्राप दे डाला। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे पुत्र पर। जाओ अभी जाकर राजा को बताओ कि मैं तुम्हें श्राप दिया हूं। तुरंत शमीक मुनि का लड़का गया, राजा को बताया। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि संसार में जो भी प्राणी आया है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, कम से कम मैं 7 दिन जीवित रहूंगा और इस ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या नहीं जा सकता है। इसलिए अपना धोती और कमंडल लिए और चले गए बट वृक्ष के नीचे और वहीं पे अपना गए और वहां पे भगवान का भजन करने लगे। उनके प्रभाव से जितने भी राजा महाराजा थे आस पड़ोस देश के, जितने भी उनके गुरु थे, सभी लोग वहां पे एकत्रित हो गए। जितने भी उनके संत ब्राह्मण गुरु जो राज्य के थे, सभी लोग इकट्ठा हो गए। और राजा ने देखा चारों तरफ गर्दन घुमाकर, बोला कि अरे मुझे श्राप मिला है कि वरदान मिला है? इतने संतों के बीच में मेरी प्राण निकलेगा, मेरा तो ऐसे ही स्वर्ग हो गया। उसी राज्य में व्यास नंदन सुखदेव जी रहते थे। एक बार बोलिए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की जय। उन्होंने, उनके ध्यान भंग हुआ और तुरंत भागे राजा के महल की तरफ। आए, देखे महल में राजा नहीं, पता चला राजा तो वहां पे गए, बट वृक्ष के नीचे पड़े हैं। शमीक मुनि के बच्चे के श्राप के कारण वो बट वृक्ष के नीचे वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। तुरंत सुखदेव जी चले, रास्ता में कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अलक्षण लिंगम निजलावतिष्ठम, उनको कोई फर्क नहीं, वो अपने धुन में चले जा रहे हैं। गए तो 10-10 हजार वर्ष पुराने संत जो थे सब खड़े हो गए और उनको प्रणाम किए। व्यास जी भी खड़े हो गए। अब राजा परीक्षित सोचे कि एक पागल सा लड़का मेरे सभा में आया, इतने पुराने पुराने संत ब्राह्मण उनको प्रणाम करे, मतलब साधारण नहीं हो सकता। राजा ने उनसे पूछा कि हे प्रभु आप कौन है? सुखदेव जी ने अपना परिचय दिया।
मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं। बोले कि मैंने राज्य काज किया, इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी है। मुझे केवल आपसे एक बात जानना है कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए मनुष्य को, ये मुझे पता नहीं है। हे सुखदेव जी, मुझे कृपा करके केवल आप इतनी ही बात बताएं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वालों को करना क्या चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी ने बोला कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। साप्ताहिक भागवत कथा सुनाए और कथा के माध्यम से बोले कि अपने प्राण ही आयु है, इसको आप बाहर करो। बाहर कर दिए, फिर उसको अंदर करो, फिर अंदर कर दिए। व्यायाम प्राणायाम, अपने प्राण व आत्मा को अंदर बाहर करने की उनके अंदर में शक्ति आ गई। सर्प आया और आने के बाद में जब सर्प ने राजा परीक्षित को डसना चाहा तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी बोले अपना प्राण बाहर कर लो। सर्प ने डस लिया और जब डंक मारे तो सूखे पेड़ पर अगर डंक मारे तो उसमें विष लगेगा? नहीं लगेगा। जब डंक मारे तो उनका प्राण बाहर था। जब डंक मार दिया सर्प ने, बोले आप अंदर कर लो। एक बार बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राम। राधे राधे।